हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में मैं बहुत बेसिक से पढ़ाने जा रही हूँ। लाइक कुछ स्टूडेंट होते हैं आर्ट सब्जेक्ट से होते हैं, बायो के होते हैं, जिनको मैथ का इतना आइडिया नहीं होता है, तो मैं बहुत बेसिक से आप लोगों को टीच करने जा रही हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चे डरते हैं मैथ से कि क्या होता है, लेकिन बहुत ही आसान होता है यदि समझ में आ जाए। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ संख्याओं से। ठीक है, संख्याओं की जानकारी हमको होगी तो आगे चल के हमको मैथ में जब और डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आएंगे उनमें हमें बहुत आसानी होगी। तो संख्याओं का वैसे नॉलेज आप लोगों का होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि संख्याओं को हम मुख्य रूप से 3 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं: प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये कोई पूछे तो आपको बोलना है कि जो नंबर हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, गिनने के लिए जो हम यूज करते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। एक से लेके अनंत तक की संख्या जिनको हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं वो कहलाती है आपकी प्राकृतिक संख्या। देन आपकी होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो हो जाता है पूर्ण संख्या। देन आपका होता है पूर्णांक। पूर्णांक जो संख्या होते हैं उन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक जो होते हैं वो माइनस अनंत से, मतलब -1, -3, -5, कोई भी संख्या ले लीजिए, या निगेटिव हो या पॉजिटिव हो या फिर जीरो। निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, इन तीनों सभी संख्याओं को अगर हम इन तीनों ग्रुप को इंक्लूड कर ले तो वो कहलाता है आपका पूर्णांक इंटीजर्स। इसको हम नंबर लाइन या संख्या रेखा से भी समझ सकते हैं। देखिए ये मैंने एक संख्या रेखा बनाई है, इसमें ये वाला जो है ये जीरो है। अब देखिए जीरो के बाद 1 से लेके अनंत तक की संख्या, 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को मैं प्राकृतिक संख्या बोलती हूँ। अगर इन प्राकृतिक संख्या में मैं जीरो को भी मिला लूं तो फिर ये क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या। यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं को आप पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बोल सकते हैं कि इस ग्रुप को हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। इसके बाद ये देखिए यहाँ -इन्फिनिटी से लेके अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्णांक बोलते हैं। तो अभी आपको प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हो सकता है पूछे जा सके किसी भी एग्जाम में। लाइक जो व्यापक के एग्जाम होते हैं और मे भी बहुत बेसिक एग्जाम जो होते हैं, लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि जो 56 संख्या है, 56 है, उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे, प्राकृतिक बोलेंगे या पूर्णांक बोलेंगे। तो देखिए 56 जो है, 56 प्लस 56 है, वो आगे यहाँ पे जीरो से हम आगे बढ़े तो 56 तक जाएंगे। तो 56 आपको देखिए प्राकृतिक संख्या में भी है, प्राकृतिक संख्या में भी आ जाएगा, यहाँ कहीं आगे बढ़ते जाओगे पॉजिटिव 56, और ये आपका जीरो से इंफिनिटी तक पूर्ण संख्या में भी आ जाएगा और ये पूर्णांक में भी आ जाएगा। तो ये तीनों में आप बोलेंगे 56 जो है, 56 जो है या 56 संख्या जो है वो पूर्ण भी है, प्राकृतिक भी है और पूर्णांक भी है। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि -65936, ये जो संख्या है उसे आप किस कैटेगरी में रखेंगे, क्या वो पूर्ण संख्या में आ सकते हैं? देखिए पूर्ण संख्याएं जो होती है वो जीरो से लेके केवल अनंत तक की संख्याएं होती है। इसके बाद अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1 से लेके अनंत तक की होती है, मतलब नेगेटिव संख्या तो इन दोनों ग्रुप में कहीं नहीं आने वाली। दैट मीन्स ये जो नंबर है इन दोनों में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो देन जो लास्ट है आपका, तो इसको हम किस में रखेंगे, ये देखो पूर्णांक में नेगेटिव सभी संख्याएं आ जाएंगी, तो आपका ये संख्या किस में आएगी, पूर्णांक में आएगी। थैंक यू।